गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की स्टडी वगैरह कंटिन्यू चल रही है और जैसे चैप्टर होते जा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन क्लासेस में चाहे ऑफलाइन क्लासेस में, जो भी अपने चैप्टर्स कंप्लीट हुए थे उन चैप्टर्स को आप लोग कंटिन्यू देख भी रहे होंगे और रीड भी कर रहे होंगे, लर्न भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर लास्ट चल रहा था, इसमें एक लास्ट टॉपिक रहा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चिपको मूवमेंट्स। आप लोगों ने इसके बारे में काफ़ी सुन भी चुके हैं, चिपको आंदोलन क्लास 8 वगैरह काफ़ी सारी आपने इसकी स्टोरीज वगैरह सुनी होगी। खैर ज़्यादा कुछ समझने को इसमें है नहीं, एक स्टोरी टाइप का टॉपिक है ये, आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम्स भी आपको क्रिएट नहीं होगी। इसको मैं एक बार रीड कर देता हूँ, आइए। चिपको मूवमेंट, पेज नंबर इंग्लिश मीडियम वाले 175। चिपको मूवमेंट इज ए प्रोग्रेसिव स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। चिपको आंदोलन वनों की सुरक्षा की दिशा में उठाया गया एक प्रगतिशील कदम है। इट्स मेन पर्पज इज प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स एंड प्रिवेंटिंग कटिंग ऑफ ट्रीज। इसका मुख्य उद्देश्य वनों के ठेकेदारों से सुरक्षा करना और वृक्षों को काटने से रोकना है। दिस मूवमेंट हैज स्टार्टेड फ्रॉम खेजरली विलेज इन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, where 363 विश्नोई men, ladies and children sacrificed their lives with अमृता देवी विश्नोई। इस आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजरली गांव से हुई, जहां अमृता देवी के साथ 363 विश्नोई स्त्री और पुरुष ने बच्चों ने अपना बलिदान कर दिया। इन 1730 AD wood as required to the construction of the place, Maharaja Jodhpur his soldiers reached Khejari village and starting cutting the tree of Khejari। 1730 AD में जोधपुर के तत्कालीन महाराजा के महल के निर्माण हेतु लकड़ियों की आवश्यकता हुई, तो उनके सेवक कुल्हाड़ी लेकर खेजड़ी गांव पहुंच गए और खेजड़ी के वृक्षों को काटना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज सुनकर अमृता देवी और उसकी 3 पुत्रियां वहां आ गई। ऑन हियरिंग द साउंड अमृता देवी एंड हर 3 daughters came देयर आर ए पोलाइटली रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन करने लग गई। द सोल्जर्स नॉट टू कट द ट्रीज, उन सैनिकों से विनम्रता से सिपाहियों से आग्रह करने लगी, पेड़ न काटने का आग्रह किया, परंतु सिपाही नहीं मान। सोल्जर कट along the trees, but the soldier did not stop their access. Their Amrita Devi and her daughter hug the tree. Soldier cut them along with the tree. परंतु सिपाही नहीं माने और अमृता देवी और उनकी पुत्रियां पेड़ों से चिपक गई। उस सिपाहियों ने पेड़ों के साथ उन्हें भी काट दिया। न्यूज स्प्रेड फायर थ्रू आउट द विलेज एंड सराउंडिंग एरियाज। पीपल केम ओवर देयर, हग द ट्री आर sacrificed their lives in this way. 363 people sacrificed their lives to protect the tree. यह खबर आग की तरह फैल गई, लोग आकर पेड़ों से चिपकते गए, अपना बलिदान देते रहे। इस प्रकार वनों की रक्षा हेतु 363 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। In this way, 360 sacrificed the life protect to the tree. Even today, Vishnoi communities committed to preserve the plants and wildlife. After the sacrifice of Khejari, 1973 woman in Uttarakhand launched the Chipko movement for the protect of tree. बिश्नोई समाज पेड़ पौधे व वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु दृढ़ संकल्प है। अंडरलाइन करिएगा, खेजड़ी के बलिदान के बाद 1973 में उत्तराखंड में महिलाओं ने वृक्षों की सुरक्षा हेतु चिपको आंदोलन चलाया था। This movement lasted to the 8 years. Then in 1981, government banned the cutting of green tree in area weight above the 1000 meters. यह आंदोलन 8 वर्षों तक चला, जिससे सरकार ने 1981 में 1000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हरे पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया। सुंदरलाल बहुगुणा extended the Chipko movement after the Khejari sacrifice. Same kind of movement was also run Karnataka. Underline करिएगा, which are called EPICO. खेजड़ी बलिदान के बाद चिपको आंदोलन अंडरलाइन करना को सुंदरलाल बहुगुणा ने आगे बढ़ाया। इसी प्रकार का आंदोलन कर्नाटक में भी चला, जिसका नाम एपिको था। एपिको कन्नड़ भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है चिपकना। एपिको इज ए कन्नड़ लैंग्वेज टर्म विच मीन्स स्टक मीन्स चिपकना। टू द खेजड़ी sacrifice is an ideal for the protection of forest. Khejari tree will remain of the sacrifice and provides inspiration. खेजड़ी का बलिदान आज वनों की सुरक्षा के लिए आदर्श है। खेजड़ी के वृक्ष आज भी बलिदान की याद दिलाते हैं। अंडरलाइन करिएगा,
खेजड़ी इज कंसिडर्ड टू कल्प्रिट ऑफ थार साइंटिफिक नेम प्रोसोपिस सिनेरिया। इन 1980 खेजड़ी वाज डिक्लेयर्ड इन द स्टेट ट्री। खेजड़ी को थार का कल्प वृक्ष भी माना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम अंडरलाइन कर लीजिएगा प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। 1983 में खेजी ने राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित भी किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। स्टोरी के रूप में थी, आप लोग उसके बाद रीड भी कर सकते हो। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 12 जो काफ़ी पहले मैंने इसको अनकम्प्लीट छोड़ दिया था, आज मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट भी करा दिया है। स्टूडेंट्स अपने 4 मंथ लगभग निकल चुके हैं। जुलाई से आपकी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड हो रही थी और बीच में 1 महीने का आपका ऑफलाइन क्लासेस भी चला और जल्दी आप स्कूल में भी हम लोगों को मिलोगे। अच्छी तरीके से मेहनत करिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग मेहनत करिए ताकि उसका परिणाम आपको रिजल्ट के रूप में देखना पड़े और आपको खुशी भी हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।